बहुत से लोगों का ये मुझसे क्वेश्चन रहता है कि वो ऐसा क्या बिजनेस स्टार्ट करे जहां पे ग्रोथ एंड सक्सेस रेट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा हो। तो मुझे लगता है कि बिजनेस आपको हमेशा वो स्टार्ट करना चाहिए जो बाकी लोगों को इजीली समझ में ना आए। फॉर एग्जाम्पल, किसी न किसी रेस्टोरेंट पे तो गए ही होंगे, और अगर आप वहां पे गए तो आपने वहां पे आधा घंटा या 1 घंटा टाइम स्पेंड किया ही होगा, राइट। तो जब आप वहां पे रहे या रहे आपने वहां पे टाइम स्पेंड किया, आपने ये भी कैलकुलेट किया होगा कि वहां पे पर डे की सेल क्या होती होगी, उसका इन्वेस्टमेंट क्या रहता होगा एंड उसका डेली का प्रॉफिट क्या रहता होगा। और जब आपने सब कुछ ये कैलकुलेट किया होगा तो आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि शायद अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया होता तो जॉब के कंपैरिजन में अच्छा खासा प्रॉफिट मैं यहाँ से निकाल लेता। एंड ये कैलकुलेट करके बहुत से लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर भी दिया होगा, राइट। एंड वही अगर मैं बात करूं जोमेटो या स्विगी की, तो आपने वहां से भी न जाने कई बार कुछ ना कुछ तो ऑर्डर किया ही होगा। बट क्या आपने ये कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि जोमेटो पर डे की क्या सेल करता है, उसका क्या इन्वेस्टमेंट रहता है, या फिर वो पर डे का कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा होता है? नहीं ना। कि बहुत से लोग आज भी जोमेटो, स्विगी, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको उन्होंने आज भी एज अ कस्टमर तो एक्सेप्ट कर लिया, बट एज अ बिजनेस वो कभी देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि शायद उनको वो कॉन्सेप्ट या वो बिजनेस थोड़ा वो इजिली समझ में नहीं आया। जो उनको समझ में आया वो उन्होंने किया। एंड यही रीजन है कि इंडिया में रेस्टोरेंट तो लाखों हैं, एंड रीजन इज कि वो बाकी लोगों को इजिली समझ में आ जाता है, इसलिए उनको लगता है कि यार ये करना इजी है। और वही मार्केट में जोमेटो जैसे एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है। वाई? बिकॉज वो लोगों को इतना इजिली समझ में नहीं आया, राइट। एंड सोचो ना, जो रेस्टोरेंट मार्केटिंग में लाखों होंगे वहां पे कंपटीशन कितना हाई होगा, और इसी वजह से शायद आपका रेस्टोरेंट कितना ही अच्छा क्यों ना सही, या आपका सर्विस कितना अच्छा क्यों ना सही, या फिर आपका फूड एंड आइटम बहुत अच्छा क्यों ना सही, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन बहुत सारे रेस्टोरेंट स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद ही बंद हो जाते हैं। और ना सिर्फ रेस्टोरेंट, बल्कि वो हर एक ट्रेडिशनल बिजनेस, हर वो बिजनेस जहाँ पे किसी फिजिकल सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है जो लोगों को इजिली समझ में आ जाता है, वहाँ पे कंपटीशन जस्ट बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन, वहाँ पे आप सिर्फ सर्वाइवल कर रहे होते हो अपने बिजनेस में। चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कपड़े की शॉप हो, चाहे वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो केमिस्ट की शॉप हो, या कोई भी बिजनेस जिसमें किसी फिजिकल सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन वहां पे आप ग्रो ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते। बट वही बात करूं, कोई भी एप्लीकेशन वो लोगों को इजीली समझ में नहीं आता, इसलिए वो स्टार्ट करते नहीं है। देन इसको स्टार्ट करते नहीं है तो वहाँ पे मार्केट में कंपटीशन होता नहीं है। आज इंडिया में मैक्सिमम लोग जॉब से परेशान है, और इसी परेशानी की वजह से वो सोचते हैं कि मैं कुछ तो स्टार्ट करूँ। सो दैट्स वाई बिजनेस हमेशा वो स्टार्ट करना जो बाकी लोगों को इजिली समझ में ना आए। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली या मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत ऐसे रेयर लोग होंगे जिनको शायद समझ में आ पाया अभी तक, या जिनको अभी तक ये पता है कि एक्चुअली मैं करता क्या हूँ। बट मैक्सिमम लोगों को आज भी नहीं पता कि एक्चुअली मेरा बिजनेस है क्या, मैं प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहा हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, मैं काम कहाँ करता हूँ, कुछ नहीं पता उनको। एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं है, और जब कॉम्पिटिशन नहीं है तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है।